जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर है आज अपना एक और विशेष सेशन लेकर के। और भारत की आन बान शान से संबंधित सेशन है भाई। आज जिस बात को लेकर के 140 करोड़ भारतीय गर्व महसूस कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, पूरी दुनिया भारत की तरफ मुंह उठा करके देख रही कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, उस विषय पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। ये पहला शब्द आपके चंद्रयान 3 का, जिसने कि लैंडिंग के बाद ये वहां से शब्द भेजे हैं, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और ये मौका मिला हमारे को इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ये मौका दिया कि 140 करोड़ भारतीय गर्व कर सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कि विदेश में बैठे हुए हैं, वहां से उन्होंने ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर है, वहां से उन्होंने वर्चुअली जुड़ करके इसरो के वैज्ञानिकों को बधाइयां दी हैं, बहुत बहुत बधाइयां दी हैं। और गर्वित होने वाला क्षण है दोस्तों, गर्व कर सकते हैं, गर्व करने वाली बात पर गर्व करना चाहिए। आज उन वैज्ञानिकों को मेरा दोबारा से सलाम है। भारत के उन लोगों को सलाम है जो देश से प्रेम कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम है। उन लोगों को सलाम है जिन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इस चंद्रयान 3 से जुड़े और भारत का जो नाम आज दुनिया के अंदर रचा, इतिहास क्या, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे जिन्होंने हवन किया है और चाहे जिन्होंने उसके लिए दुआएं मांगी है, उन सब लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बात जरूर करना चाहूंगा। और मैं भी उज्जवल कोचिंग कैंपस परिवार की तरफ से आप लोगों को बधाइयां देता हूं, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर के नहीं होंगे दोस्तों, अब चंदा मामा टूर के होंगे। यानी कि आने वाली जनरेशन है, जिस प्रकार से अब आप एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हैं, आने वाले समय में हो सकता है आप इस प्रकार से चंद्रमा पर घूम करके आए, हो सकता है। आज याद करिए दोस्तों, उस नील आर्मस्ट्रांग को जिसने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था, तो उस दिन क्या फील हुआ था और आज क्या फील हो रहा, उससे भी बड़ी आज उपलब्धि मैं कहूं तो आज हमारे सामने है। आज ऐसे स्थान पर हमने मित्रों, आज ऐसे जगह पर हमने चांद के एक ऐसे दक्षिण ध्रुव साउथ पोल पर हमने चंद्रयान को उतारा है, जहां से जिसकी की किसी को जानकारी नहीं है। कुछ दिन पहले एक ऐसा देश जो कि अपने आप में डेवलप है और पूरी दुनिया के अंदर अपना वर्चस्व रखता है, सारा सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो फेल हुआ और भारत ने ये युद्ध जीता। एक बार हम जरूर 2019 में झटका खाए, लेकिन शेर अगर एक कदम पीछे लेता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर के पीछे ले रहा दोस्तों, एक लंबी छलांग लगाने के लिए। और ये सीख यहां से जितने भी मेरे स्टूडेंट या जितने भी लोग जीवन के अंदर संघर्ष कर रहे हैं, वो यहां से समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि 4 साल बाद जिस चीज के लिए हम तड़फ रहे थे, जिस चीज में हम असफल हुए थे, लोग हम पर हंस रहे थे, और आज हमने सबके मुंह पर वो बड़े वाला ताला लगा दिया। पूरी दुनिया देख रही है। आज ये वही देश है, वही समय था जब कभी साइकिल के ऊपर जो आपके अंतरिक्ष के अपुकमेंटों को ले जाया जा रहा था, बैलगाड़ी के ऊपर रख करके, तो लोगों ने उस समय ये नहीं सोचा होगा कि ये वो देश, ये वो संस्था, इसरो वो संस्था होने वाली है जो कि कभी आने वाले समय में सबसे आगे रहेगी। और आज हमने इस बात को साबित कर दिया दोस्तों। तो चलिए 15-20 मिनट का सेशन है, सेशन को स्किप नहीं करेंगे, कुछ जानकारी मैं आपको दे करके जाऊंगा। दोबारा से मिलूंगा एक बार इस विषय पर, फिर इसी वीडियो में बता रहा हूं आप लोगों को, इसी सेशन में बता रहा हूं कि एक बार फिर मिलूंगा। बहुत अच्छी चीजें, जो सारी चीजें हो एज पर पॉसिबल, चंद्रयान 1, 2, 3 सारा एक ही वीडियो में देके जाऊंगा। लेकिन आज जो चीजें, जो खुशी है, वो मेरे से भाई मेरे अंदर रुक नहीं रही है, इसलिए मुझे आना पड़ा आप लोगों के बीच में। तो मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया। सुनने में ही बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बता, ये है वो जो आप, जहां पर आपका जिस सारी दुनिया आंखें उठा करके देख रही थी, 40 दिन का सफर करके हम यहां पर पहुंचे और सॉफ्ट लैंडिंग कराई। और अब यहां से आगे की कार्रवाई शुरू होगी दोस्तों, और ये काम करेगा। यहां से चंद्रमा से जुड़ी भ्रम, जो आपकी झूठी या सच्ची जो बातें, उनमें बदलाव करने की हिम्मत रखता है ये चंद्रयान 3। तो चलिए दोस्तों, गर्व के साथ दोबारा से जय हिंद उज्जवल कोचिंग कैंपस की तरफ से आप लोगों का स्वागत किया जाता है दोस्तों। शुरू करते हैं फिर अपनी वीडियो। देखिए, ये है वो क्षण जब फ्रॉम लिफ्ट ऑफ टू टच वन, आपका जब लिफ्ट हुआ है उसकी बात हो रही है। यानी कि किस प्रकार से एक 6:04 में किस प्रकार से एक सेकंड जो कीमती थी, किस प्रकार से मैं बात करूं आपकी 6 बजे के करीब जो धड़कनें बढ़ी हुई थी पूरे देश की, वो ये क्षण था। इस समय हमारी सांसें रुकी हुई थी। मैं भी टीवी के ऊपर सामने बैठ करके देख रहा था, सारे काम छोड़ करके देख रहा था। और सच बात यह कि उस समय ऐसा फील हो रहा था कि सारा कुछ मैं ही कर रहा हूं, यानी कि मैं ही हिंदुस्तान हूं। जब हर व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं ही हिंदुस्तान हूं, तो देश
इतनी ऊंचाइयों पर जाएगा दोस्तों, जो कि आपके सामने है। तो थोड़ी सी कुछ बातें करेंगे चंद्रयान को लेकर के, क्या था कैसे था, वो सारी बातें आपके बीच में मैं दिखाता चलूंगा। दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगता है, सेशन पर गर्व अगर महसूस करते हो, तो एक बार उज्जवल परिवार को एक बार अपना प्यार जरूर दिखाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएंगे, ताकि हर व्यक्ति इस बात पर गर्व कर सके, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, चाहे वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, जो मर्जी, लेकिन ये चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए। जो तिरंगा है ये अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई फर्क नहीं करता। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ, और ये साबित कर दिया इसरो के द्वारा, भारत ने ये साबित कर दिया, क्योंकि आज सबसे ज्यादा यूथ, ये मेरा शब्द है खुद का, मेरा मोटो है उज्जवल कोचिंग कैंपस का मोटो। मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि उज्जवल कोचिंग कैंपस में वो ये कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू आर फीलिंग यूथ, और वो यूथ भारत के अंदर है और ये पॉसिबल हुआ। और देखिए किस प्रकार से आपका चंद्रयान 3 पर ये युवा खुशी मनाते हुए दोस्तों आप देख सकते हैं। मैं तो चाहूं इस प्रकार से हर युवा खुशी मनाए, खुशहाली रहे चारों तरफ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आपकी इसी के ऊपर थोड़ा सा। चंद्रयान 3 दक्षिण ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने रचा इतिहास। आज तक कोई भी दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंचा है, और वैसे अगर चांद पर पहुंचने वाले देशों में बात करेंगे तो भारत बन चुका है आपका चौथा ऐसा देश जिसने चांद पर रच दिया है इतिहास। चलिए दोस्तों अगली वीडियो अगला दिखाता हूं आपके सामने कुछ चीजें। देखिए भारत को चांद पर सफलता मिली है, बिल्कुल इसमें कोई दौरा ही नहीं है। बार बार पूरी दुनिया इस बात को बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हमारी बधाई तो चलो हम अपने परिवार को दे रहे हैं, भारत रूपी परिवार को दे रहे हैं दोस्तों, लेकिन विदेशों से बधाई आ रही है। ऐसे ऐसे देश जो कभी हमारी छाया से नफरत करते थे, आज उनके अखबार, आज मैं अगर बात करूं जैसे पाकिस्तान का हर बड़े से बड़ा अखबार हमारी तारीफ कर रहा है। चीन वो छाव में जाओ ऐसे ऐसे आंखें करके देख रहा है, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, जो कि अपना आप में टेक्नोलॉजी के दम पर एशिया के अंदर ये बोलता मैं बॉस हूं। उसके सामने, और जब प्रधानमंत्री मोदी साहब हमारे वहां पर बैठे हैं, उनके सामने जब बैठा, वो क्षण जब वो देख रहा है, वो खुद भी देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, और सबकी आंखें हमने, क्योंकि ये देश आर्यभट्ट का है, ये देश चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने पहली बार भारत का एकता का सपना देखा था, जिसने पहली बार भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। ये देश रामचंद्र भगवान का, जिन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया। देश कृष्ण भगवान के जैसी शख्सियत, जिन्होंने हर क्षण हर कंडीशन में मुस्कुराते हुए हर चीज को सहन किया, अपने चरित्र को प्रस्तुत किया। ये देश आपके बीच में आज सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाला देश है, तो देखे भी क्यों ना दुनिया भाई, है ना। तो चलिए भारत ने चांद पर सफलता मिली। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। स्किप नहीं करना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको कम समय में देके जाऊंगा। सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत का पहला देश बना है, जैसा कि आप लोगों को पता है। चंद्रमा पर अगर मैं बात करूं, देखिए चंद्रमा पर विक्रम लैंडर आपसे पूछेगा कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा, जानकारी जुटाएगा कि तुम चंद्रमा पर अपना जो हट है, तुम अपनी जो वहां पे जब कभी हनीमून मनाने के लिए जाया करोगे ना चंद्रमा पे, चलो हम तो रहे ना रहे दोस्तों, आने वाली जो जनरेशन वहां जाएगी, जैसे अब तुम जाते हो गोवा जाते हो और इधर उधर जाते हो भारत के अंदर, अब तुम चांद की टिकट बुक कराया करोगे मित्रों आने वाले समय में। ये मेरा भी मानना है और पूरे देश का भी मानना है। 14 जुलाई को दोपहर, देखिए सफर, देखिए मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको आपके एग्जाम के हिसाब से भी और नॉलेज के हिसाब से भी, ये कब सफर शुरू किया दोस्तों। 14 जुलाई दोपहर 2:30 श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान 3 ने अपनी 40 दिनों की लंबी यात्रा पूरी करी है। अब मेरा तुमसे क्वेश्चन यहां पे रहेगा दोस्तों, और वो ये रहेगा कि चांद पर एक दिन कितने दिन का होता है भारत में, भारत का, चलिए दुनिया में, यहां मैं पृथ्वी पर बात करूं, पृथ्वी पर जो एक दिन है वो और चांद पर जो एक दिन है, उस एक दिन के अंदर बहुत सारा अंतर है दोस्तों। तो जरूर कमेंट्स करके जरूर बताएंगे मुझे दिल से। और अगर आप मुझे तकरीबन अगर आप लोग मुझे प्रेम दिखाएंगे तो मैं बहुत शानदार वीडियो इसके ऊपर एक बार जरूर लेके आऊंगा, A to Z सारी की सारी चीजें आपको, कि कैसे फंक्शन हुआ, कौन सी इसके अंदर टेक्नोलॉजी, किस किस ने काम किया, कैसे कैसे काम किया, हर चीज आपको मॉडल के द्वारा हम समझाते जाऊंगा अगर आप लोग प्रेम दिखाएंगे। तो 14 जुलाई से हमने इस सफर को शुरू किया दोस्तों। 2:30 पर 35 मिनट पर हमने इसको शुरू किया और 40 दिन की यात्रा के बाद हम पहुंच गए जहां पर हमने पहुंचना है, और वहां पहुंच करके हमने बोला मैं पहुंच गया अपनी मंजिल पर। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको कुछ उद्देश्य है चंद्रयान के। जो उद्देश्य है, चंद्रयान के 3 उद्देश्य है, चंद्रयान 3 उद्देश्य है।
इसरो के द्वारा बताया गया कि हमारे इसके जो फेमस जो देश हैं, क्योंकि सारा आज मीडिया सब कुछ आज भरा हुआ है चारों तरफ चंद्रयान चंद्रयान। तो दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि हमने इसको भेजा ही क्यों है। जानकारी जुटाएगा, बहुत अच्छी बात है, प्रज्ञान जाएगा, बाहर आएगा, सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर आप इस चीज को समझ सकते हैं मुख्य रूप से कितने उद्देश्य निर्धारित करे गए हैं इसरो की तरफ से। इसरो जो ये वो इसरो है जिसकी स्थापना आपकी कब 1959 के अंदर 15 अगस्त 1959 के अंदर जिसकी स्थापना की गई थी। जिस हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना आपका एम नंबर 1। क्या पूछ रहा है आपसे? एम पूछ रहा है दोस्तों। एम नंबर 1 आपका चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। वी वॉन द मैच, हम ये जीत चुके हैं। चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, वी वॉन द मैच। दूसरा एम भी हम हिट कर चुके हैं। ये भी लैंडर और आपका जो रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना, इसके लिए हम निकल चुके हैं दोस्तों। और अब शोध होगा, अब शोध ऐसी चीजें आएंगी और वहां पहुंचते ही पहला लाइन पूछा आपसे, और वहां पर चंद्रयान ने पहुंचते ही सबसे पहले क्या किया है? अशोक स्तंभ का एक आकृति बनाई है, भारत की आकृति बनाई है। गर्वित होने वाला क्षण है दोस्तों, जहां ये पहुंच करके सबसे पहला शब्द मैं अपनी मंजिल पर भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। भारत, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। जहां पर तुमने, ये वही बात है दोस्तों, जिस प्रकार से एक मां अपने बेटे को भेजती है कि जा बेटा आप वहां काम करके आ रहे हैं, आप जिस प्रकार से आप भारत माता की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाते हैं, तो वहां पहुंचने पर, बॉर्डर पर पहुंचने पर जब बेटा वहां से फोन करता है कि मैं पहुंच चुका हूं मां, मैं बॉर्डर पर मेरी ड्यूटी पर पहुंच चुका हूं, उसी प्रकार से भारत माता के इस स्पूत ने, जो चंद्रयान, जिसके पीछे इतने सारे वैज्ञानिक, जो हमारे साइंटिस्ट, यूथ और जो हमारे एक्सपीरियंस से, जो सोमनाथ जैसे जो साहब है, उन सब का जो एक मैं बात करूं मिली जुली ताकत, और साथ में 140 करोड़ लोगों की जो आपके बीच में दुआएं रही, हवन यज्ञ, उन सब की जो दुआएं रही, उसकी वजह से उसने वहां पर पहुंच करके प्रेम दिखाया है और बताया कि मैं पहुंच चुका हूं। चंद्रयान 3 की कुछ आपकी कहानी जरा यहां से सुनेंगे। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार की सफल लॉन्चिंग की गई। इसरो के बाहुबली रॉकेट लॉन्च अब आपकी किस पर बैठ करके गया? जिस प्रकार से आप अपनी मां को बताते, मां मुझे ट्रेन मिल गई है, कौन सी ट्रेन मिल गई मुझे? शताब्दी एक्सप्रेस मिल गई है मुझे, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, मुझे गरीब रथ मिल गया मुझे, मैं बहुत फास्ट चल रहा हूं, मैं बहुत जल्द पहुंच जाऊंगा। और कौन सी वंदे भारत ट्रेन मिल गई है मुझे मां, और मैं पहुंच गया हूं बॉर्डर पर। तो ये आपका बाहुबली रॉकेट व्हीकल मार्क 3, ये जो सफर था दोस्तों 1900, अगर मैं बात करूं आपका 1975, आपका जो पहला, अगर मैं आप लोगों से पूछूं भारत का पहला प्रक्षेपण कब किया गया था, तो आर्यभट्ट, भारत ने पहला सैटेलाइट कब छोड़ा था? आर्यभट्ट किसकी मदद से छोड़ा था दोस्तों? तो रूस की मदद से छोड़ा था भाई मेरे। किसकी मदद से? रूस की मदद से हमने छोड़ा था। लेकिन आज सबसे गर्वित करने का क्षण यह भी है कि हमने किसी की मदद नहीं ली है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमने भारत के अंदर इजाद की है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो चंद्रयान 2 के समय जब हम असफल हुए थे, जो रोवर था, ऑर्बिट था, उसके अंदर हमने उस हिस्से को भेजा ही नहीं जिसकी वहां पर वो जो पहले से ही है, और उसके साथ कनेक्ट कराया। ये दिखाती है भारत की ताकत। तो दोस्तों किस पर गया है? SLV-3 से प्रक्षेपित किया गया है आपका जो, यानी कि इसको लेकर के जाने वाला कौन था, गाड़ी कौन सी थी, उसकी बात यहां पे हो रही है दोस्तों। ध्यान से सुनते रहेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। अगर प्रेम दिखाना है तो प्रेम दिखा सकते हैं आप। चंद्रयान 3 मिशन की टीम कौन कौन थी देखिए। एस सोमनाथ साहब इसरो के अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष कौन है? आपके एस सोमनाथ साहब है। प्रमुख की बात करूं, महत्वाकांक्षी मिशन के पीछे का दिमाग माना जाता है इन्हें। गगनयान चालक दल मिशन और आदित्य L1 सूर्य के लिए मिशन के सहित कई अन्य मिशनों की तेजी से पूरा करने का श्रेय भी दिया गया है। यानी कि L1 मिशन अगर आप लोगों से पूछे, इसका संबंध किससे? आपका सूर्य से। अब हम सूर्य के पास भी जाएंगे, बताएंगे भाई तू इतना गर्म क्यों है, जरा हमें बता तो सही, तेरे अंदर ऐसा क्या है, तू सारी दुनिया को प्रकाश दिखा रहा है। जिस प्रकार से हम भी तेरी तरह प्रकाश दिखाना चाह रहे हैं, वसुदेव कुटुंबकम के आधार पर जिस प्रकार से हम पूरी दुनिया को अपना घर समझते हैं, तो पूरी दुनिया को प्रकाशमय भी हम करना चाहते हैं जिस प्रकार से हमने किया है। तो वही बात हम सूर्य के पास L1 के माध्यम से पूछेंगे, बता भाई जरा तू प्रकाश कैसे दे रहा है सूर्य देवता भगवान। हम भी उसी प्रकार से आपका क्या करेंगे, प्रकाश फैलाएंगे दुनिया के अंदर। तो ये भी हम काम कर चुके हैं दोस्तों। और ये इसरो के एस सोमनाथ साहब को मेरी तरफ से विशेष तौर पर मैं बधाई देना चाहूंगा दोस्तों। शायद मेरी बधाई नहीं पहुंच पाई उन तक, लेकिन दिल से मेरी तरफ से बधाई है, क्योंकि इस प्रकार से छोटे मोटे लोगों की बधाइयां पहुंचती नहीं है, बट दिल से तो पहुंचती है ना, दिल के अंदर तो है वो चीजें। P
वीर मैथ्यूवेल चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, ये डायरेक्टर साहब थे। देखिए किन किन लोगों ने अपने अथक प्रयासों, काफी दिन से, बहुत दिन से ये लोग लगे हुए थे। चंद्रयान 2019 में चंद्रयान 3 परियोजना निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला था इन्होंने, और अपने वर्तमान कार्यभार पहले उन्होंने इसरो मुख्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक के रूप में कार्य किया। बहुत शानदार है भाई, इन्होंने भी काफी कुछ किया है, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, बहुत कुछ। चलिए देखिए, होता ये लड़ाई सैनिक लड़ते हैं और नाम आपका राजा का होता है, बट दोस्तों फिर भी ये ध्यान रखना, प्लानिंग राजा की ही होती है, बताया राजा के द्वारा ही जाता है कि क्या करना है, कैसे करना, किस समय पर कौन सी टुकड़ी ने निशाना साधना है। तो चलिए दोस्तों, ये राजा ही हैं इस चंद्रयान के, तो इन्होंने भी अपना काम किया है, बखूबी निभाया है। चलिए भाई, सभी लोगों के भी नाम बताऊंगा मैं, एक उस बंदे के भी नाम बताऊंगा जिसने एक नट लगाया है चंद्रयान के अंदर। मैं उस बंदे का भी नाम बताऊंगा जिसने जो काम कर रहे वैज्ञानिकों को ले जाकर के पानी पिलाया, उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि एक नट लगाने वाले का योगदान है। क्योंकि मित्रों, वो जब पानी पी रहा है तभी तो वो नट लगा रहा है, नहीं तो वो नट नहीं लगा पाता। उसका भी उतना ही योगदान है। मैं उसको भी सलाम करना चाहूंगा, मैं उनको भी सलाम करना चाहूंगा जो वहां पर साफ सफाई का काम करते हैं, जो मेरे बहन भाई, उनका भी उतना ही योगदान है कि उन्होंने जितना योगदान एक वैज्ञानिक का। और आज अगर हम गर्व कर रहे हैं तो हमारा भी योगदान ना सही, लेकिन हम कम से कम उन एक इनडायरेक्ट रूप से योगदान है कि हमारे हम जब अपने वैज्ञानिकों को सम्मान देते हैं तो उन्हें खुशी होती है, और जब खुश होता है इंसान तो अपनी लिमिटों से बाहर होकर के काम करता है। और वही काम हम भी कर रहे हैं, वही काम हम भी करें। हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने अगर ध्यान दिया, किसी ने कल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी साहब का भाषण हुआ, भाषण के तुरंत बाद हमारे जो सोमनाथ साहब हैं, उन्होंने जैसे भाषण का एड्रेस किया गया था, थोड़ा सा बोला था उन्होंने, ज्यादा कुछ नहीं बोला था, बट जो भी था उसके ठीक बाद जैसे ही सोमनाथ साहब कुछ कहना चाह रहे थे मीडिया के सामने, और उसी समय उनके फोन पर बेल बजती है। मैं उसी समय समझ गया था कि 100% नहीं, आपका 1000% प्रधानमंत्री मोदी साहब का फोन होगा। और ठीक 10 मिनट बाद मीडिया ने उसको दिखाया कि मोदी साहब ने किस प्रकार से बधाइयां दी हैं। ये बहुत बड़ी बात है भाई, ये बहुत बड़ी बात होती है कि प्रधानमंत्री जब इतना इंटरेस्टेड है, देखिए कोई भी हो, मैं यहां मोदी साहब की बात नहीं करना चाह रहा, कोई भी प्रधानमंत्री अगर जिस प्रकार से, अगर हम आज इतनी इंटरेस्ट के साथ जो भारत के लिए काम करें, वो हमारे सम्मान के योग्य है। मैं बात यहां पर अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी करूं, जिन्होंने कभी रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी समस्या, तो वो समस्या भी उन्होंने जब सुलझाई थी, तो वो भी हमारे लिए मान सम्मान के योग्य है। जितने भी जो प्रधानमंत्री बनता, हर प्रधानमंत्री हमारे लिए मान सम्मान के योग्य होता है। लेकिन जो कुछ अलग करता है वो कुछ अलग ही जगह बनाता है, और ये कल हमें देखने को मिला नजारा दोस्तों, बहुत बड़ी बात है और बहुत प्यारी सी बात है। देखेंगे LMV-M4 चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक अंतरिक्ष केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एस मोहन कुमार, कौन आपके मोहन कुमार, तीसरे कौन आपके मिशन डायरेक्टर कौन है, यही है आपके। यहां पर इन्होंने पहले LMV-M3 मिशन पर OneWeb India 2 उपग्रहों के सफल वाणिज्यिक प्रक्षेपण के लिए निर्देशक के रूप में कार्य किया। तो ये भी सम्मान के योग्य है। डिप्टी डायरेक्टर भी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा कि कौन कौन लोग हैं। थोड़ी बातें हम करेंगे इनकी। देखिए शॉर्ट समय में और सारी चीजें मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं, तो थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए अब जब हम बात करें चंद्रयान 3 की, तो पृथ्वी की कक्षा में लॉन्चिंग होने से पहले की कुछ बातें हैं। देखिए मिशन से जुड़े 5 सवाल आपके पूछे आपके दिमाग में। सबसे पहले तो ये किस प्रकार का नजारा था, नजारा ये था भाई, है ना, नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें, गाना सुना ना, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, अरे चंद्रयान तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। दोस्तों वही फीलिंग्स यहां पे आ रही है कि चंद्रयान 3 की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर को 40 दिन पहले, यानी कि आज 41 हो चुका, 40 दिन पहले 2:35 पर लॉन्च किया गया। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर बधाई देते हुए ट्वीट किया था। पीएम मोदी साहब उस समय भी भारत से बाहर थे। ये इत्तेफाक है कि भाई आज भी किसी काम से हैं, उस समय भी किसी काम से है, लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, आप कहीं भी रहें आप जुड़ सकते हैं। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है, और 23 अगस्त 23 को चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 23 क्या कमाल की डेट है ना, 23 अगस्त 23 को भारत, और एक और 23 अगस्त को आपका जो स्लेवरी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी दोस्तों, वो दिवस भी था। यानी कि अब हमें मतलब एक किस्म की मतलब जो स्लेवरी सिस्टम उसको भी हम तोड़ते जा रहे हैं। क्या दिन था भाई, है ना, क्या दिन था। 23 अगस्त 23 को चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष की यात्रा को पूरा किया।
क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। आप समझ चुके हैं कब शुरू हुआ था और कहां पर आपका पहुंच रहा है ये चंद्रयान। जिसको जब हमने इसको लॉन्च किया, ये है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, है ना। चलिए भाई, है ना, भोली सी सूरत आंखों में मस्ती, क्या बात है। चंद्रयान की आंखों में क्या है, मस्ती है। क्या देख जरा, अब जरा देखो, है ना। अब सुना ना, जरा देखो, जरा जरा टच मी टच मी टच मी। अब मुझे टच करके दिखाओ, क्योंकि मैं चांद भी हूं, मैं भारत को टच करूंगा, मैं पूरी दुनिया को शिक्षा देके जाऊंगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। ये बीते कल की बातें है भाई। चंद्रयान 3 को शुभकामनाएं दे और आने वाले दिनों में चांद पर पहुंचे, वो पहुंच चुका है। ALVM3M4 रॉकेट, जरूर ध्यान रखना, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे बहन भाई इसका विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। 3 को स्ट्रिक्ट कक्षा में पहुंचा दिया गया है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे और दिखाना चाहूंगा मैं। क्या बात है, चंद्रयान 3 से आई चांद की पहली तस्वीर। 14वीं का चांद हो तुम, है ना। 15वीं का चांद, पूर्णमासी का चांद क्यों नहीं बोलते, क्योंकि 14वीं का जो चांद है उसकी सुंदरता कुछ ज्यादा होती है। 14वीं का जो चांद है उसकी सुंदरता कुछ ज्यादा होती है। 14वीं के चांद पर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये चंद्रयान 3 से आई पहली तस्वीर, पहला शब्द क्या है, लैंडिंग होने के बाद पहला शब्द है मैं भारत मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका हूं। साथ ही यहां पर मैं एक पॉलिटी का क्वेश्चन भी देना चाहूंगा, जो कि मेरा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ताकि भारत का नाम भारत होगा, ये कहां पे लिखा गया है। तो पॉलिटी के अगर अनुच्छेदों की बात करें, संविधान का भाग नंबर 1, जहां पे हड़प्पा सभ्यता की मोहरें लगी हुई हैं, एक्ट नंबर 1 आपका ये डिफाइन करता है कि इंडिया जो कि भारत होगा। तो भारत का नाम यहां पर आपका यहां जिक्र किया जा रहा है, और पहली पिक्चर यहां पर भेजी है। 3 चीजें ध्यान रखना, पहला शब्द, पहली पिक्चर, और आपके बीच में है सारी चीजें भाई। आप शायद नहीं जानते होंगे, इसरो ने बताया कि चांद 3 की गतिविधि पूरी तरफ से सामान्य है, और वो इस चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में। ये पहले की बातें हैं, जब चंद्रमा भेजा जा रहा था उस समय भावनाएं व्यक्त हो रही हैं। मैं देखिए आपको पीछे की भी बातें बता रहा हूं, आप वर्तमान की भी बातें बता रहा हूं। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझ पाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ है भाई। इसरो ने क्या बताया था, हर समय पर इसरो ने अपडेट दिया। अब फोटो भेजी है, अब रोवर से चांद की उसकी चंद्रयान 3 की मुलाकात हो चुकी है। अब उसने इस कक्षा को पार किया, अब चंद्रमा की इस कक्षा को। अब ये 133 किलोमीटर दूर, अब 125 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर, अब 1 किलोमीटर दूर है, और अब 60 मीटर दूर, अब 70, अब 25 मीटर दूर है, और अब लैंडिंग हो गया। हर क्षण की खबर दी है भाई। चंद्रयान 3 में एक लैंडर, एक रोवर और एक आपका प्रपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है, और इसका कुल भार लगभग 3900 किलोग्राम के करीब है। कितना भार था, 39900 केजी के बराबर था भाई, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये है आपका कुछ ऐसा भी नजारा, है ना। गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है। अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्या तूने किया जादू। तो इससे कभी जी करता है मेरा कि मैं अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं, क्योंकि देख नहीं पा रहा भाई, देख नहीं पा रही। वो लोग जिन्हें दर्द है सीने में, है ना, जिन्हें दर्द है सीने में, जो हमारा नाम सुनना नहीं पसंद करते, अब वो गाना गा रहे होंगे, आंखें लड़ाऊं कभी आंखें चढ़ाऊं, क्या तुमने किया जादू, है ना। चलिए भाई, बात करते हैं, जादू ही किया है इसने भाई, जादू ही है। सोमनाथ साहब ने जादू किया है इसरो के रूप में आकर के भाई, इसरो के अध्यक्ष के रूप में आकर के। चंद्रयान 3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के करीब 200 स्टूडेंट्स स्पेस सेंटर पर पहुंचाए गए थे। देखिए कितना खुशी देखो भारत की, स्कूलों के अंदर बच्चे धूम मचाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई आज हमारे महेंद्रगढ़ से भी मैं बात करूं, हमारे महेंद्रगढ़ से भी श्री कृष्णा स्कूल के अंदर धूम मचाई गई, और बहुत बढ़िया। मैं बात करूं, प्रोग्राम देखना मैंने थोड़ा सा देखा प्रोग्राम वहां, और आज तक न्यूज के ऊपर छाया हुआ था, उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो अच्छी बात है, हमें भी खुशी हुई कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी इस प्रकार के लोग हैं जो कि देश के वहां तक जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, ठीक है। 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। पीएम मोदी ने चंद्रमा 3 के लॉन्च से पहले ट्वीट किया था कि भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी, और 23 भी लिख दिया गया भाई, 23 भी लिख दिया गया। इस मिशन चंद्रयान को एक रोवर निकलेगा जो चांद पर उतरेगा, और चांद के लूनर साउथ पोल, कहां पर गए हम भाई, लूनर साउथ पोल, लूनर साउथ पोल पर हम पहुंचे हैं मित्रों। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देश के कोने कोने में खुशी मनाई गई मित्रों, और कोने कोने में हम भी शामिल है। जब चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, ध्यान से सुनेंगे भाई। चंद्रयान जब 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे मित्रों। उसके 3 हिस्से थे, ऑर्बिट लैंडर, रोवर ऑर्बिटर, और चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है पहले से ही, ऑर्बिट कामयाब रहा,
और देखिए क्या क्या भेजा गया था इसमें, ऑर्बिटर लैंडर रोवर। ऑर्बिटर कामयाब रहा और वो अभी भी चांद की ऑर्बिट में था, जिसका यूज अब हम चंद्रयान 3 के लिए करेंगे। इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो ऑर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे, ये पैसे हम बचा गए। ये खूबी भारत के अंदर है, ये खूबी भारत के अंदर है कि पैसा कैसे बचाया जा सकता है। दोस्तों थोड़ा सा समय ज्यादा जा रहा है लेकिन जानकारियां इतनी है। अगर अगली वीडियो में लेकर के आया, तुमने अगर मेरे पास 50 मैसेज किए, 50 मैसेज अगर मेरे पास आए दोस्तों, तो एक बहुत सुनहरी कहानी सुना करके जाऊंगा चांद के ऊपर, मेल आर्मस्ट्रांग से लेकर के और चंद्रयान 3 तक। क्योंकि 2023 के अंदर, 24 के अंदर आपका हर प्रकार के पेपरों में यहां से एक ना एक क्वेश्चन बनेगा और एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। लेकिन मेरे को कम से कम 50 मैसेज चाहिए कि हाँ सर ये क्लास होनी चाहिए, ठीक है। और जिनसे छोटा हूं, जो लोग मेरे को देख रहे हैं जिनसे छोटा हूं, तो वो आदेश भी दे सकते हैं, भाई हेमंत ये क्लास आप बना करके जाएंगे, तो मैं पक्का बना के जाऊंगा। और जो मेरे स्टूडेंट है वो लिख सकते हैं सर आई वांट नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ज्यादातर काम मैंने आपको बता ही दिया, वो तो हम भारतवासी हैं। अरे हम भारतवासी हैं, हम कुछ भी इजाद कर सकते हैं। हम ब्रुश घिसने पर उसे फेंकते नहीं है, हम ब्रुश घिसने पर उसमें से पीछे उसका छेद करके और उसको पहले तो ब्रुश घिस गई है तो उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको बालों को काला करने के लिए डाई करने वाला इक्विपमेंट बनाते हैं। उसके बाद भी जब वो डाई करने वाला इक्विपमेंट से भी रिटायर होने को होती है तो उसके बाद भी हम उसमें सुराख करके पजामे में नाड़ा डालने वाला यंत्र बनाते हैं। तो हम हैं जुगाड़ू और हम जुगाड़ करके हम हर जगह कामयाब हैं। टेक्नोलॉजी इजाद करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी छोटी हो और चाहे टेक्नोलॉजी बड़ी हो, ठीक है। और आज इस बात को साबित कर दिया भारत ने भाई। दोस्तों बहुत शानदार आपके बीच में चीजें थी। खैर सारी चीजें मैं आपके बीच में कवर नहीं करा पाया, फिर भी अगर आप मुझे प्रेम दिखाएंगे तो मैं जरूर। और दोस्तों मेरी तरफ से दोबारा से आप लोगों के बीच में ढेरों शुभकामनाएं। आपने चंद्रयान को देखा, लैंड होते हुए देखा, बहुत बढ़िया आपने प्रोग्राम किए, बहुत अच्छी बात है। खास तौर पे मैं अगर बात करूं आप लोगों से मित्रों, मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे महेंद्रगढ़ में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर लोगों ने खुशी मनाई। जिसमें मैं बात करूं श्री कृष्णा स्कूल से क्रमवीर सर जो हमारे थे, मैंने देखा उनको बहुत बढ़िया तरीके से, उनका आज तक न्यूज के ऊपर था, मन खुश हुआ, बहुत अच्छी बात है। और सबके दिल में ये आग होनी चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो दोस्तों ज्यादा ना बोलते हुए अगर आप लोग मुझे प्रेम दिखाएंगे तो मैं एक क्लास आपके बीच में और लेकर आऊंगा, बेहतरीन क्लास लेकर के आऊंगा। दोस्तों ये मेरा वादा रहा। चंद्रयान 3 में हम सक्सेस हैं और बहुत जल्दी हम सूरज के पास पहुंचेंगे। पूछेंगे कि आप किस प्रकार से प्रकाश दे रहे हैं, ताकि हम भी दुनिया को इसी प्रकार से ज्ञान का प्रकाश दें और वसुदेव कुटुंबकम के जो हमारा सिद्धांत है उसको हम कंप्लीट करें अपनी तरफ से। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। फिर मिलेंगे नए अंदाज में दोबारा से एक और सेशन लेकर के इसी चंद्रयान पर। क्योंकि मुझे आई होप कि मुझे जरूर मैसेज मिलेंगे कि हाँ सर क्लास करिए, तो पक्का मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में भी आपको, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको, आपका एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में भी, तीनों फॉर्मेटों में एक साथ आपको क्लास देकर के जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, डू दी बेस्ट। थैंक यू।